कॉमर्स क्लासेस। बच्चों भी सुधा रावल। मैंने आपको पहले चैप्टर करवाया था फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट। तो बच्चों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर with adjustment of sole proprietor with adjustments। बच्चों एडजस्टमेंट्स कौन सी होंगी, कैसे हमने उनकी ट्रीटमेंट करनी है। बच्चों आपको क्वेश्चन कहाँ पे क्या दिया होता है, आपको सब में दिया होता है ट्रायल बैलेंस, राइट। ट्रायल बैलेंस में से आप आइटम्स को पुट करते जाते हो, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। अब आपको ट्रायल बैलेंस के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी गिवन होंगी, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन होगी, उनकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। बच्चों कुछ एडजस्टमेंट तो हम पहले ही करते रहे हैं। एक एडजस्टमेंट हमने पहले ही करी है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट्स हमने करी है, फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। नंबर 2 पे बेटा मैं आपको करवाऊंगी प्रीपेड एक्सपेंसेस और मैं करवाऊंगी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके साथ ही मैं करवाऊंगी आपको इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, income received in advance, accrued incomes। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको करवाऊंगी डेप्रीसिएशन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital and interest on drawings, तो वन बाय वन बच्चों हम सारी एडजस्टमेंट्स को क्लियर करते हैं कि हमने एडजस्टमेंट्स करनी कैसी है। मैं एक्सट्रैक्ट बना के आपको दिखाऊंगी और आपने बड़े अच्छे से करना है। देखो बच्चों ये था मेरा ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको लिखा होता था क्लोजिंग स्टॉक। इमेजिनरी फिगर ले रही हूं, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹1 लाख, ठीक है जी। तो बच्चों आप इसकी क्या ट्रीटमेंट करते थे, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, मैं एक्सट्रैक्ट लेके चल रही हूँ। एक तो क्लोजिंग स्टॉक जाता था ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये मैंने लिखा डेबिट क्रेडिट। हम लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 1 लाख का। और बैलेंस शीट में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जाता है एसेट्स साइड पे, ठीक है। एसेट साइड पे हम लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आपने फुल फॉर्म में लिखना है, फुल मीन्स प्रॉपर वे में लिखना है। देखो बच्चों पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक की, ये मेरी ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है, ठीक है जी। अगर क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल की बजाय, ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन ऑन एसेट डेबिट बैलेंस, सॉरी ऑन इन ट्रायल बैलेंस ऑन डेबिट बैलेंस,
क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख हमारा डेबिट में गिवन है, तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, फिर ये कहाँ पे आएगा, ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट साइड पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट ट्रायल बैलेंस के ओनली डेबिट में गिवन है, एडिशनल में नहीं गिवन है, तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ही आएगा। ठीक है जी। अब बच्चों जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट मैं करवाने जा रही हूँ वो मैं करवाने जा रही हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस की। नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की कौन सी ट्रीटमेंट है? प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों कोई भी खर्चा अगर प्रीपेड है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड है, जैसे सपोज करो हमारा रेंट है, रेंट कितना है 10,000 है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें ये लिख दिया कि प्रीपेड रेंट इज ऑफ रुपीज 200, तो हम इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों? प्रीपेड रेंट, देखो भाई यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख भी रही हूँ, प्रीपेड रेंट अगर कोई भी खर्चा प्रीपेड है तो माइनस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस, माइनस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। पर्टिकुलर क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा हो गया, पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट की ये एसेट साइड पे आएगा। ठीक है जी, बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे आएगा? एसेट साइड पे आएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों इसकी मैं ट्रीटमेंट करके चल रही हूँ। मैंने क्या लिया था, रेंट रुपीज 10,000, तो रेंट हमारा किसका एक्सपेंडिचर है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है हमारा रेंट। तो रेंट को मैंने क्या लिखा, डेबिट साइड पे टू रेंट कितना था 10,000 का माइनस प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट कितना था हमारा, माइनस करा, ये हुआ हमारा माइनस रेंट, प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट हमारा था 200 का। 10,000 माइनस 200 हमारे पास कितना आ गया 9800। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और बैलेंस शीट में कोई भी खर्चा प्रीपेड हो तो वो कहाँ पे आता है? एसेट्स साइड पे आता है। ठीक है, एसेट साइड पे मैंने क्या लिखा, प्रीपेड रेंट। ठीक है बच्चों, प्रीपेड रेंट कितना हो गया 200। अगर वेजेस प्रीपेड है तो वेजेस कहाँ पे आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं, तो वेजेस में से माइनस हो जाएगा, साथ में एसेट साइड पे आ जाएगा। कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड है वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो खर्चा जहां पे आता था अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस था तो वो ट्रेडिंग में आएगा, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यहाँ पे अगर बच्चों वेजेस होती तो इसके मैं कहाँ पे लिखती, इसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डालती, टू वेजेस माइनस प्रीपेड वेजेस। अब यहाँ पे रेंट है तो रेंट कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रेंट कहाँ पे आता है? पी एंड एल अकाउंट में आता है। पी एंड एल अकाउंट में से जितना मेरा रेंट प्रीपेड था मैंने उसको माइनस कर दिया और बैलेंस शीट में कहाँ पे डाल दिया? एसेट साइड पे डाल दिया। ठीक है जी। अब बच्चों मैं करवाने जा रही हूँ जो मेरे नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट है? नंबर 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट है बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ, पहले ये देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे ये मैंने यहाँ पे ले लिया सैलरीज, सैलरीज मेरी कितने की है? सैलरीज मेरी है 50,000 की, ट्रायल बैलेंस पे डेबिट करी हुई है,
एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग इज ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी है? 10,000 की है। तो बच्चों सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो हमने क्या करना है, पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर एक्सपेंस में जितना आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को प्लस इन पर्टिकुलर एक्सपेंस, प्लस इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। ठीक है, और साथ में ये कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट में ये आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे आएगा, लायबिलिटी साइड पे। जैसे हमने लिया सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरीज, सैलरीज कितनी है 50,000 की, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है 10,000 की, और ये मेरे पास आ गया डेबिट हो गया P&L में 60,000। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरीज बैलेंस शीट में कहाँ पे आएंगी, लायबिलिटीज साइड में। यहाँ पे मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरी आ गई कितने की, 10,000 की। ठीक है बच्चों, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है प्लस इन पर्टिकुलर एक्सपेंस हो जाएंगे। जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेड एक्सपेंसेस में प्लस, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो प्लस हो जाएगा। वेजेस कहाँ पे आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, तो फिर ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और पर्टिकुलर एक्सपेंस पे प्लस होने के बाद जितना भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ पे चला जाएगा, लायबिलिटीज साइड पे चला जाएगा। ठीक है जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है मेरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, अभी मेरा नेक्स्ट है इनकम, फोर्थ एडजस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये देखो इसकी क्या ट्रीटमेंट करूंगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस। ठीक है जी बच्चे, ये मेरे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे मेरे पास लिखा गया है कमीशन, कमीशन, कमीशन मेरे पास कितनी है, कमीशन है मेरे पास 20,000 की। एडिशनल में लिखा गया है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,000। कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो आपने क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम हो गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर इनकम P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, P&L अकाउंट में ये कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे आएगी, लायबिलिटी साइड पे। ठीक है बच्चों, कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो माइनस हो जाएगी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर इनकम में से। ये मेरी क्रेडिट साइड है। ठीक है, क्रेडिट साइड में मैंने क्या लिखा, बाय कमीशन, बाय कमीशन कितनी थी 20,000 की, माइनस कर दिया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कमीशन कितनी थी 1,000 की, तो इनकम कितनी होगी 19,000 की। ठीक है जी, और बैलेंस शीट में कोई भी इनकम अगर हम एडवांस में रिसीव करते हैं तो वो आती है लायबिलिटीज साइड पे।
ठीक है, यहाँ पे लिखा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, लाइबिलिटीज साइड पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये मेरे पास आ गई। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितनी होगी? 1000 की। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मीनिंग होता है? ये थी मेरी फोर्थ एडजस्टमेंट, थी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब मैं करवाने जा रही हूँ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है? नंबर 5, accrued income, income earned but not yet received, इनकम कमा ली है पर अभी हमें मिली नहीं है। तो बच्चों अक्रूड इनकम की क्या ट्रीटमेंट होएगी? अक्रूड इनकम, यहाँ पे मैंने लिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट मैंने लिया यहाँ पे 8000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट इज ऑफ रुपीज 2000। तो अक्रूड इनकम की क्या ट्रीटमेंट होती है? अक्रूड इनकम को मीनिंग है इनकम हमने कमा ली पर मिली नहीं, तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसको लिखेंगे और क्या करेंगे? प्लस इन पर्टिकुलर इनकम, प्लस इन पर्टिकुलर इनकम। पर्टिकुलर इनकम में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट में ये कहाँ पे आएगी? एसेट साइड में। बैलेंस शीट में ये कहाँ पे आएगी? एसेट साइड में। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा अक्रूड इनकम का P&L अकाउंट में मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट था मेरे पास? ₹8000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितना था? 2000। टोटल इनकम कितनी बनी? 10000। और बैलेंस शीट में ये जाएगी एसेट साइड पे। एसेट साइड पे मैंने क्या लिखा? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास? 2000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको? देखो, अक्रूड कोई भी इनकम हमने कमा ली पर नहीं मिली तो प्लस इन पर्टिकुलर इनकम, और ये आ गया P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ठीक है जी। अब बच्चों मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ आपको डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन किस पे लगती है? डेप्रीसिएशन लगती है टेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है, डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे होती है। फिक्स्ड एसेट में मैं क्या ले रही हूँ? मैंने यहाँ पे लिया मशीनरी। ठीक है, मशीनरी में ले रही हूँ 1 लाख की। यहाँ पे मेरे पास है डेबिट साइड में मशीनरी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मशीनरी कितनी है? 1 लाख की। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा गया है डेप्रीसिएशन is to be charged on machinery at the rate of 10% per annum, at the rate of 10% per annum। तो बच्चों डेप्रीसिएशन की क्या ट्रीटमेंट है? डेप्रीसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। P&L अकाउंट में डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और बैलेंस शीट में डेप्रीसिएशन को माइनस करा जाएगा फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट। जिस एसेट पे डेप्रीसिएशन है उस एसेट में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा। देखो P&L अकाउंट, अभी मैं लिख रही हूँ P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, P&L अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रीसिएशन
ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी 1 लाख की थी, 1 लाख का 10% बच्चों कितना हो गया, 10,000। और एसेट साइड पे मैंने लिखा मशीनरी 1 लाख की थी, 1 लाख माइनस डेप्रीसिएशन 10,000, तो मशीनरी कितने की रहेगी हमारे पास बुक्स में, 90,000 की। ठीक है बच्चों, मशीनरी की वैल्यू क्या रहेगी, 90,000। ठीक है जी। अब मैं चलती हूँ बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ट्रीटमेंट है। अभी मेरे पास ये मेरी ट्रीटमेंट थी, यहाँ पे मेरा 5 लिखा रह गया। ये बच्चों मेरी 6th ट्रीटमेंट थी डेप्रीसिएशन की। ठीक है, डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट थी। मैंने मशीनरी ली 1 लाख की, 1 लाख पे डेप्रीसिएशन कितनी थी, 10%। ठीक है, 10% डेप्रीसिएशन P&L अकाउंट में डेबिट हो गई, और जितने की मेरी मशीनरी थी उसमें से मैंने डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया और बैलेंस शीट में कहाँ पे लिख दिया, एसेट साइड पे, क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट है। जितनी डेप्रीशिएट हो गई मीन्स वो निकल गई। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ बच्चों, मेरी जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे मेरे पास गिवन है बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मेरे पास गिवन है कैपिटल ₹2 लाख की। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अकाउंट में डेबिट होता है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, और बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इन कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। देखो बच्चों, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये मैंने बनाया P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे मैंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मेरा आ गया 2 लाख का 5%, 10,000। ठीक है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे मैंने इधर लिखा कैपिटल, कैपिटल थी मेरी 2 लाख की प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा बना 10,000 का। इसके बाद इसमें कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस ड्रॉइंग्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट में गिवन होती है ट्रायल बैलेंस के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने P&L अकाउंट में डेबिट करा, और बैलेंस शीट में कैपिटल में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब बच्चों मेरी नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की क्या ट्रीटमेंट होती है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मेरी हैं, ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये मैंने लिखा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस में आती है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में लिखा हुआ है 70,000, ड्रॉइंग्स है 70,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑफ रुपीज 7,000। ठीक है, 7,000। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का हमने क्या करना है, एक तो P&L अकाउंट में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इसको लिखना है क्रेडिट साइड पे। दूसरा, आप इसको बैलेंस शीट में करोगे प्लस इन ड्राइंग्स, और या आप इसको क्या करोगे और माइनस फ्रॉम कैपिटल, प्लस इन ड्राइंग्स और माइनस फ्रॉम कैपिटल। बच्चे ये मेरे पास गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे पास आ गई 7,000 की P&L अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे मैंने लिखा कैपिटल, ठीक है, इधर आएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है, प्लस एनपी, नेट लॉस होएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है, माइनस में करती हूँ ड्राइंग्स, और माइनस क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ जाएगी आउटर कॉलम में। आप ड्राइंग्स को माइनस कर रहे हो, जैसे ड्राइंग्स आपकी 70,000 की है तो आप ड्राइंग्स में ऐड कर दो इंटरेस्ट को, 77,000 आप माइनस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बच्चे ये मेरे पास गिवन है ट्रायल बैलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, बड़े ध्यान से करना। ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में मेरे पास लिखा गया है डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट होते हैं 2,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन क्रेडिट होती है, और बच्चों ये मेरे पास गिवन है 3,000 की। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये मैं सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेके चल रही हूँ। डेटर्स गिवन है, बैड डेट्स गिवन है, एंड प्रोविजन गिवन है। यहाँ पे बच्चे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा गया है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, नंबर 1, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ during the year rupees 5,000, bad debts written off during the year rupees 5,000. Number 2, create a provision for bad and doubtful debts at the rate of 10%। ठीक है जी। नंबर 3, create a provision for discount on debtors, at the rate of 2%. Show the treatment in profit and loss account and balance sheet। बच्चा मैंने क्या लिया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे, ये देखो, सबसे पहले मैंने लिए डेटर्स, फिर मैंने लिए बैड डेट्स, फिर मैंने ली प्रोविजन
First adjustment, bad debts written off during the year, rupees 5,000. Create a provision for bad and doubtful debts at the rate of 10%. Create a provision for discounted debtors at the rate of 2%. Show the treatment in P&L account and balance sheet. इसके बच्चों कैसे आपने ट्रीटमेंट शो कर रही है, ठीक है। ये देखो, आप ऐसे करते हो, आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सट्रैक्ट लेके चल रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये मेरा एक्सट्रैक्ट ही है, इसलिए मैं सिंपल थोड़ा सा दिख रही हूँ। बैलेंस शीट में भी आप शो करते हो, ठीक है। बैलेंस शीट में भी आप डेटर्स शो करते हो। ये रहे मेरी बैलेंस शीट, ये रही मेरी एसेट साइड। आपने बच्चों क्या करना है, फॉर्मेट तैयार कर लेना है P&L अकाउंट का, बैलेंस शीट की एसेट साइड का, और आपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में आपने क्या करा, एक साइड पे आपने रखा P&L अकाउंट, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने रखा वो वर्किंग नोट जो आपने बैलेंस शीट में करनी है। ये मैंने लिखा बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये मैंने लिखी बैलेंस शीट। सबसे पहला स्टेप बच्चों, ये जो ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस इज ओल्ड इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन है, ओल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओल्ड इंफॉर्मेशन। और जो आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये कौन सी होती है, सारी की सारी न्यू इंफॉर्मेशन। कौन सी होती है, न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपने क्या करा बच्चों, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में से आपने उठाने हैं डेटर्स। वर्किंग नोट हमने पहले किसका करना है, बैलेंस शीट का। ट्रायल बैलेंस में से हमने क्या उठाया, डेटर्स। डेटर्स कितने के थे हमारे पास, 20,000 के, ठीक है। डेटर्स कितने के थे हमारे पास, 20,000 के। सबसे पहले हमने वर्किंग नोट किसका करना है, हमने वर्किंग नोट करना है बैलेंस शीट के लिए। वर्किंग नोट करना है बैलेंस शीट के लिए। हमने उठाए डेटर्स, ब्रैकेट में मैंने लिखा TB मीन्स ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कितने के डेटर्स है, 20,000 के, ठीक है। एज इट इज ही आपने करना है फॉर्मूले में। अगर कोई चीज मिसिंग है तो आपने निल करते जाना है। नंबर 1 माइनस न्यू बेडेट्स। न्यू बेडेट्स, न्यू बेडेट्स कहां पे गिवन है, मैंने लिखा AI। AI मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये मैंने करा -5,000, मेरे पास कितना आ गया, 15,000, ठीक है। फिर मैंने इस तरह माइनस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, और साथ में क्या लिखा, AI। AI का क्या मीनिंग है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो अमाउंट बची थी 15,000, इसका कितने परसेंट है, 10%। 10% कितना हुआ, 1,500, ठीक है। 15,000 में से मैंने माइनस करा 1,500, तो मेरे पास कितना बचा, 13,500 जो बचता जाता है। फिर मैंने करा माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसके साथ में मैंने लिखा AI। AI मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेरे पास बचा था 13,500, इसका मैंने कितना कर दिया, 2%, 2/100, ठीक है, इंटू 2%। ये मेरे पास आता है 270। अब मैंने 270 को माइनस करा तो मेरे पास मेरे डेटर्स आ गए 13,230 के, ठीक है जी। देखो सबसे पहले क्या लिया, डेटर्स। कहां से लिए, ट्रायल बैलेंस में से। सबसे पहले वर्किंग नोट ही हमने किसका करना है, हमने करना है वर्किंग नोट बैलेंस शीट का।
सबसे पहले मैंने लिया डेटर्स, ठीक है, उसके बाद मैंने माइनस करे न्यू बेडेट्स, ठीक है, न्यू बेडेट्स जो एडिशनल भी है, फिर जो बचा उसमें मैंने करी न्यू प्रोविजन क्रिएट कर दी 15,000 का 10%, ये मेरे पास आ गया 1500। फिर जो बचा उसमें मैंने डिस्काउंट रखा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना था 2%, साथ में मैंने लिखा AI मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना था 13,500 का 2% 270। और बच्चों मेरे पास डेटर्स कितने आ गए, मेरे पास डेटर्स आ गए 13,230 के, और साथ ही मैंने यहाँ से डिस्काउंट को भी ट्रांसफर करा टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स P&L अकाउंट में, ये मेरे पास आ गया 270। ठीक है जी। अब बच्चों हमने निकाल लिया बैड कितना हुआ, हमारा फॉर्मूला क्या है, ओल्ड बैडेट्स प्लस न्यू बैडेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड बैडेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, न्यू बैडेट्स एडिशनल में, न्यू प्रोविजन एडिशनल में, ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब देखो बच्चों ओल्ड बैडेट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस कितनी है 2000, ओल्ड बैडेट्स 2000 प्लस न्यू बैडेट्स हमने यहाँ से ले लेने हैं जो वर्किंग नोट बनाया था 5000 का, ठीक है। न्यू बैडेट्स के सामने अमाउंट लिखी हुई है, न्यू प्रोविजन के सामने हमने कितना लिखा हुआ है 1500, और ओल्ड प्रोविजन हमने कहाँ से ले ली है, हमने लेनी है ट्रायल बैलेंस में से। हमारा फॉर्मूला क्या था, ओल्ड बैडेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है बच्चों। 2000 और 5000 7000, ये 8500 माइनस करा 3000, तो बैडेट्स हमारे कितने हो गए, 2 बैडेट्स ये आ गए 5500 के। फिर से सुन लो बच्चों, बैडेट्स की ट्रीटमेंट मैंने इमेजिनरी स्टेटमेंट्स ली, ट्रायल बैलेंस बनाया, डेटर्स 20,000 के हैं, बैडेट्स 2000 के हैं, बैडेट्स की प्रोविजन 3000 की है। स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, बैडेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 5000, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10%, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। पुराने हमारे डेटर्स कितने थे 20,000 के, बैड कितना हो गया 2000 का, हमने प्रोविजन पुरानी कितनी रखी थी 3000 की। अब जो हमारा न्यू बैड हुए हैं वो कितने हुए हैं 5000 के, हमने नया प्रोविजन रखी है कि हमारा 10% न्यू और बैड हो जाएगा, और हमने ये प्रोविजन रखी है कि हमने डेटर्स को डिस्काउंट कितना देना है 2%। तो सबसे पहले बच्चों हमने फॉर्मेट तैयार कर लेना है, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मैं एक्सट्रैक्ट लेके चल रही हूँ। सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन किसके लिखी, बैलेंस शीट की, डेटर्स मैंने लिखा TB ट्रायल बैलेंस से लिए, ट्रायल बैलेंस में 20,000 के थे, माइनस न्यू बैडेट्स मैंने 5000 के लिए, ठीक है। बाकी कितने बचे थे, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, बाकी बचा 15,000। फिर मैंने न्यू प्रोविजन क्रिएट करी 15,000 का 10% 1500, ठीक है। फिर मेरे पास 15,000 माइनस 1500 13,500 बचा, इसमें मैंने डिस्काउंट की प्रोविजन क्रिएट करी 13,500 का 2% 270, डेटर्स मेरे पास कितने आ गए 10,230 के, और यहाँ से मैंने डिस्काउंट को भी ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बच्चों फॉर्मूला यही लगाना है, कोई स्टेप नहीं है, जैसे न्यू बैलेंस नहीं है तो स्लैश डाल दो, न्यू प्रोविजन नहीं है तो स्लैश डाल दो, डिस्काउंट ही फॉर्मूला आपने यही रखना है। अब हम इधर गए P&L अकाउंट में जो बैडेट्स शो करने हैं, ओल्ड बैडेट्स ये थे हमारे, हमने लिए ट्रायल बैलेंस पे, मैंने TB लिखा है, TB मींस ट्रायल बैलेंस, ओल्ड बैडेट्स 2000 के हैं, प्लस न्यू बैडेट्स ये मैंने यहाँ से उठा लिए जो बैलेंस शीट की वर्किंग पहले करी थी, न्यू बैडेट्स 5000 के हैं,
न्यू प्रोविजन 1500 की है, माइनस करिए ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, जो कि मेरे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और मेरे पास बैड डेट्स कितने आ गए 5500। ठीक है बच्चों, होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखो बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स करवाऊंगी, और भी एडजस्टमेंट्स हमारी अभी रहती है, उसके बाद हम सम्स स्टार्ट करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।